आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली 28 अप्रैल। मैं दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। इस समय हम हैं वरिष्ठ नागरिक केंद्र, जहां पर शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें मुफ्त कानों की मशीन, आंखों के चश्मे और मोतियाबिंद के ऑपरेशन मुफ्त किया जाएगा और आंखों की जांच भी निःशुल्क की जाएगी। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा 162वां विशाल निःशुल्क नेत्र प्रशिक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन, चयन बधिर रोगियों की जांच एवं श्रवण यंत्र वितरण शिविर, सौजन्य श्री चिरंजीवी लाल धानुक चैरिटेबल ट्रस्ट। मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन, सांसद लोकसभा चांदनी चौक एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री भारत सरकार। शिविर सहयोग श्री राजकुमार भाटिया, श्री महेंद्र नागपाल, श्री अरविंद लागड़ा, श्रीमती रितु शर्मा, श्री योगेश वर्मा, श्री अविनाश सिंह। वरिष्ठ नागरिक केंद्र केशवपुरम में अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा निःशुल्क कान की सुनने वाली मशीन एवं नेत्र जांच, मोतियाबिंद ऑपरेशन और निःशुल्क चश्मा वितरण शिविर का आयोजन मनोरंजन केंद्र C4 ब्लॉक केशवपुरम में भारतीय जनता पार्टी अशोक विहार मंडल के सदस्यों ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि डॉक्टर हर्षवर्धन, सांसद, केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया, उत्तरी दिल्ली नगर निगम केशवपुरम जोन के चेयरमैन योगेश वर्मा, भाजपा पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल और अशोक विहार मंडल अध्यक्ष अरविंद लाकड़ा, महिला मोर्चा मंडल अध्यक्ष आशा गोलानी, रितु शर्मा, आनंद गुलिया, संतोष शर्मा, संदीप चौटाला, सुनील मल्होत्रा, शशि ईसर, संजीव धूरिया, रवि बेस्ट, सुरेंद्र खन्ना और भाजपा कार्यकर्ता और स्थानीय निवासी बड़ी संख्या में आए। कार्यक्रम में डॉक्टर हर्षवर्धन का अरविंद लाकड़ा ने पट्टा पहनाकर स्वागत किया। भाजपा की वरिष्ठ कार्यकर्ता रानी आंटी को सांसद हर्षवर्धन ने शाल उड़ाकर और फूलों का गुलदस्ता देकर सम्मान किया। आए हुए लोगों ने कानों की और आंखों की जांच करवाई। आए हुए लोगों को सांसद हर्षवर्धन ने कान की सुनने वाली मशीन और चश्मे शिविर में बांटे। बड़ी संख्या में लोग आए, जिन्हें निःशुल्क चश्मे और कान की सुनने वाली मशीन बांटी गई। शिविर से लोग काफी खुश नजर आए और बड़ी संख्या में आकर शिविर का लाभ लिया। शिविर में सभी सेवाएं निःशुल्क दी गई। शिविर की व्यवस्था भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा की गई। राजेश की चंद्रकांता मैडम, मेरी पर्ची आपके पास है ऐसे कांग्रेस का वोट बैंक हमारा है। यही तो हमारी काउंटर है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है। के अंदर आप भेजिए ताकि वो इस व्यवस्था का लाभ उठा सके। धन्यवाद।
मैम क्या नाम है आपका? स्मृति। ये ऑपरेशन जो है किस किस चीज़ का हो रहा है और क्या क्या ये कैटरेक्ट सर्जरी है, ये हमारे यहाँ जो भी मोतियाबिंद के ऑपरेशन होते हैं जो लेज़र के थ्रू करते हैं हम। तो इसके लिए कहाँ पे आना पड़ेगा? उत्तम नगर पे नवादा मेट्रो स्टेशन के पास हमारा हॉस्पिटल है, वहाँ हॉस्पिटल में विजिट करना होगा। तो अब तक कितने लोग आपसे आके चेक करवा चुके हैं? अभी अप्रॉक्स 60 पेशेंट हो चुके हैं, 60 पेशेंट हो चुके हैं। रमन शर्मा। अभी तक कितने चश्मे बना चुके हैं आप? 150। 150 चश्मे अब तक बन चुके हैं। हाँ जी, तो कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत बढ़िया। आपने भी चश्मे बनवाया? जी नहीं, मैं यहाँ पे व्यवस्था में लगा हूँ। मैं कार्यक्रम के संयोजक हूँ, इस हैसियत से अविनाश से मेरा नाम है। और अभी आप देख रहे हो कि लगातार लोगों की संख्या आ रही है। 10 बजे से कार्यक्रम स्टार्ट हुआ है और अभी 11:15 बज गया, फिर भी 150 की संख्या है और 2 बजे तक कार्यक्रम चलेगा। तो समझ लीजिए कि लाभार्थियों की संख्या है वो 500 क्रॉस कर जाएगा। और आपको एग्जैक्ट डाटा कार्यक्रम के बाद जो है सो हर, चाहे कानों की मशीन की जांच हो या आंखों के चश्मे की या मोतियाबिंद में जो ऑपरेशन होने वाले लाभार्थी हैं उनकी है, उनकी संख्या एग्जैक्ट जो है वो डॉक्टर हर्षवर्धन जी के कार्यालय से आपको प्राप्त होगी। और मुझे लग रहा है कि इस वार्ड में जो आज का कार्यक्रम है बहुत ही सफल रहने वाला है और ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाभान्वित होंगे, ऐसे मैं आशा करता हूँ। कार्यकर्ता जो है सो फील्ड में सब जगह प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को बुला रहे हैं। चूँकि भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं का हमेशा मत रहता है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँचे और सरकार की योजना चाहे हमारे अपने जो व्यवस्था में जो योजनाएँ हैं उससे लाभार्थियों की संख्या बढ़े। के चेयरमैन योगेश वर्मा जी, आज कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हमने पिछले वर्ष भी इसी प्रकार से कैंप का आयोजन किया था। आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से और अग्रवाल सभा के माध्यम से आज हमने ये कैंप लगाया है जिसमें हम मोतियाबिंद के ऑपरेशन कर रहे हैं फ्री, उसके साथ में चश्मों का भी वितरण कर रहे हैं और कानों की मशीन जिसको ज़रूरत है वो भी मुफ्त में दे रहे हैं। तो इस प्रकार के कैंप लगाने के पीछे मतलब केवल यही होता है कि इस प्रकार की बीमारी आगे ना बढ़ने पाए। और बहुत से लोग जो टेस्ट करवाने में डरते हैं तो वो आप कैंप में आते हैं तो जब सबको देखते हैं तो वो उसमें उस काम को जल्दी से करा पाते हैं। आज आप देख रहे हैं कि आज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। आज हमारा टारगेट है कि करीब 1000 से 1200 लोगों को इस सुविधा का लाभ मिले। तो आज बहुत सी संख्या में लोग आ चुके हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि 1-1:30 बजे तक यहाँ पे बहुत अच्छी संख्या में यहाँ पर लोग इस सुविधा का फ़ायदा उठाएंगे। अभी तक कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। आप देख रहे हैं करीब अभी 10:30 हुए हैं और देखिए यहाँ पर 250 से ज़्यादा की इस टाइम रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और हमारा टारगेट 1000 से 1500 लोगों का है। तो 1:30 बजे तक हमें पूरी उम्मीद है कि यहाँ पर बहुत अधिक संख्या में लोग आएंगे। इसमें क्या क्या चीज़ सुविधाएं दी जा रही है? हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन फ्री करवाया है, चश्मे फ्री दे रहे हैं, कानों की मशीन फ्री दे रहे हैं, दवाइयाँ फ्री दे रहे हैं, आँखों की टेस्टिंग फ्री हो रही है। इसके अलावा जो मोतियाबिंद के ऑपरेशन वाले लोग हैं उनको यहाँ से लेकर जाएंगे और ले जाकर उनका ऑपरेशन करके यहीं छोड़कर जाएंगे हॉस्पिटल के अंदर से। तो ये सारी सुविधा यहाँ पर दी जा रही है। धन्यवाद। हमारे साथ थे जो चेयरमैन केशवपुरम जोन के योगेश वर्मा जी, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर निःशुल्क शिविर लगाया गया है जिसमें आँखों की जांच और सभी तरह के दवाइयाँ, मोतियाबिंद का ऑपरेशन इत्यादि फ्री में किया जा रहा है। पूर्व विधायक महेंद्र नागपाल जी, आज कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? नर सेवा ही नारायण सेवा।
का लक्ष्य लेकर जो भाजपा के कार्यकर्ता हमेशा समाज के अंदर सेवा करते रहते हैं, और आज यहाँ पर आँखों के लिए जो टेस्ट करके चेक किया जा रहा है और भी अन्य प्रकार की जो दिक्कतें लोगों को महसूस होती हैं, उसका समय समय पर जो है कैंप लगाकर हम समाज के अंदर आते रहते हैं। आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी कुछ ही देर में यहाँ पर आने वाले हैं। उनके माध्यम से ये हर 2-3 महीने के बाद कहीं ना कहीं पे ये कार्यक्रम होता है, और कार्यकर्ता हमारे पूरी तरह से सेवा के कार्य में लगे हैं। भाई योगेश वर्मा जी, राजकुमार भाटिया जी यहाँ पर उपस्थित हैं। तो इस अवसर पर मैं यही कहूँगा कि हम सब लोग समाज के अंदर राजनीति तो करते ही करते हैं, लेकिन उसके बाद जब सामाजिक काम आए उसके अंदर सबसे पहले हमें प्रायोरिटी इस काम को देनी चाहिए, क्योंकि आज नर सेवा ही नारायण सेवा है। ज़रूरत पड़ने पर जब आदमी किसी के काम आ जाए तो उससे बड़ी बात कोई नहीं होती। आज यहाँ पर जो सैकड़ों की संख्या में जो लोग आए हुए हैं, जिन्हें कई तरह की प्रॉब्लम है, उनको चश्मे दिए जा रहे हैं और कान की मशीन दी जा रही है, तो ये पुण्य का कार्य है। और मैं समझता हूँ कि इस प्रकार के कार्य जब होते हैं तो समाज को अच्छा भी लगता है और समाज के अंदर एक पहचान भी बनती है। तो प्रभु से मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक हम इस समाज के अंदर सेवा करते रहें, हम इस प्रकार के कार्य करके समाज के अंदर एक उदाहरण पेश करें। एक बार पुणे में यहाँ के जो संस्था आए, अपना अग्रवाल सोसाइटी की तरफ से ये जो कार्यक्रम हो रहा है, उन्होंने अपनी सेवाएं हमेशा अर्पित की हैं। पूरी टीम के साथ यहाँ पर आते हैं, उनको मैं शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ। ये चश्मे और मशीन जो दी जा रही है निःशुल्क दी जा रही है? बिल्कुल, ये निःशुल्क दी जा रही है। आज नहीं, कई सालों से ये कार्यक्रम हो रहे हैं और डॉक्टर हर्षवर्धन जी इसके अंदर प्राथमिकता से अपनी सेवाएं अर्पित करते हैं। और आज हमें इस बात की खुशी है कि हमारे यहाँ पे सांसद के रूप में अपना डॉक्टर हर्षवर्धन जी और निगम पार्षद के रूप में योगेश वर्मा जी दिन रात इस क्षेत्र के अंदर अपनी सेवाएं प्रदान करते रहते हैं। हमारे साथ है आशा गुलाम जी। आशा जी, आज कैंप लगाए गए, क्या कहना चाहेंगे आप? कैंप देखिए जी, लोगों की सुविधा के लिए लगा रखा है। और इसमें क्या क्या सुविधाएं दी जा रही हैं? इसके अंदर एक तो आंखों की टेस्टिंग है, कानों की मशीन है, और अगर किसी को मोतियाबिंद भी है तो उनका ऑपरेशन फ्री किया जाएगा। ये मशीन और आँखों का चश्मे वगैरह सब निःशुल्क है? बिल्कुल, सारी चीज़ निःशुल्क है, चेकअप भी निःशुल्क है और सामान भी निःशुल्क है यहाँ पर। ये सब हमारे डॉक्टर साहब के सौजन्य से हो रहा है। डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे यहाँ के एमपी हैं और उन्हीं के सौजन्य से ये हर साल या 1-2 साल बाद करवाते ही रहते हैं। शायद पिछले 2 साल पहले भी इन्होंने कम्युनिटी सेंटर करवाया था, ये वन वाले में। ये भी लगातार चल रहा है। हाँ, तो ये निःशुल्क टाइम टू टाइम डॉक्टर हर्षवर्धन के सौजन्य से लगता ही रहता है। 4-5 महीने में। हाँ, हर 4-5 महीने में लगाते रहते हैं। अमनजोत कौर। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन किया जा रहा है? बिल्कुल, रजिस्ट्रेशन हो रहा है। आई टेस्टिंग, ईयर्स के कान की मशीन और ENT वाले बैठे हुए हैं। अब तक कितने रजिस्ट्रेशन हो चुके लगभग? 120। कैसा रिस्पॉन्स है? बहुत अच्छा रिस्पांस है, लोग भी बहुत खुश हैं कि ऐसा कुछ हो रहा है। हमारे साथ है संदीप चौटाला जी। आज कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? ये ऐसे जो कैंप है, जो आम पब्लिक जो डॉक्टरों के पास जा नहीं सकते, इतनी बड़ी बड़ी फीसें नहीं दे सकते, उन परिवारों के लिए बहुत अच्छा और इतने धर्म का काम है कि डॉक्टर साहब हमेशा कई सालों से, जब से डॉक्टर साहब हमारे इधर से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे हैं, वो लगातार कंटिन्यूस में लगाते रहे हैं। हर तीसरे महीने, चौथे महीने उन्होंने कैंप लगाते रहे हैं और हर गरीब की कानों की मशीन, आँखों के चश्मे, ये मेन प्रॉब्लम है, ये चीज़ें लगती आ रही है। ये लगनी भी चाहिए, ये हमारी मेन सेवा है इन चीज़ों के लिए। आपको अभी तक कैसा रिस्पॉन्स दिखाई दिया? रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है, पब्लिक का लगातार निरंतर सहयोग भी मिलता रहा है, बहुत अच्छा हमें सहयोग मिल रहा है यहाँ से। थैंक यू। एक दूसरे से जुड़े हुए क्या है?
हमारे साथ केशवपुरम जिला अध्यक्ष राजकुमार भाटिया जी, कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सदैव समाज हित के कार्यों में अग्रणीय रहता है। चुनाव हो या ना हो, हमारे लिए जनता सर्वोपरि है और इसी जनता की सहूलत के लिए आज यहाँ पर अशोक विहार मंडल में केशवपुरम के वरिष्ठ नागरिक मनोरंजन केंद्र में डॉक्टर हर्षवर्धन जी के माध्यम से अखिल भारतीय अग्रवाल सभा के सौजन्य से आई टेस्टिंग, हियरिंग टेस्टिंग और चश्मे और हियरिंग एड का वितरण, ये सब काम यहाँ की जनता के लिए किए गए हैं। आसपास के लोग, यहाँ के बुजुर्ग यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ के मंडल अध्यक्ष श्री अरविंद लाकड़ा जी, डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी, श्री योगेश वर्मा जी और यहाँ की पूरी भाजपा की टीम इसमें पूरा सहयोग करते हुए लोगों की ज़रूरतों के हिसाब से उनके इलाज कराने में सहायता कर रही है। मैं यहाँ की टीम को भी बधाई देता हूँ और डॉक्टर हर्षवर्धन जी का भी मैं आभार व्यक्त करता हूँ, जिनके माध्यम से ये कैंप लगाया गया। मेरा नाम ऋतु शर्मा है। यहाँ पे कैंप का आयोजन किया गया, क्या कहना चाहेंगे? मैं ऋतु शर्मा हूँ और इस तरीके के कैंप पूरे ज़िले के अंदर लगाए गए हैं और डॉक्टर साहब का ये कैंप है और इस कैंप के अंदर निःशुल्क मोतियाबिंद के फ्री ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जो लोग सुन नहीं सकते उनको कानों की मशीनें दी जा रही हैं, चश्मों का वितरण किया जा रहा है और हमारे सांसद माननीय डॉक्टर हर्षवर्धन जी निरंतर इस तरीके के कैंप लगाते हैं अपने संसदीय क्षेत्र के अंदर। मैं हृदय की गहराइयों से उनका आभार व्यक्त करती हूँ कि वो इस तरीके के सेवा कार्य जन जन तक पहुँचाते हैं और करते हैं। मेरा नाम आनंद गुलिया है, मैं किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष हूँ और आज हमारे केशवपुरम के जो मंडल है, अशोक विहार मंडल है, उसमें आज डॉक्टर हर्षवर्धन जी के और मंडल की तरफ से एक कैंप लगाया गया है, जिसमें कानों का, आइज़ का और ऐसे ही जितने भी चीज़ें फ्री कैंप है और लोगों की सुविधा के लिए ये कैंप लगाया हुआ है। और डॉक्टर हर्षवर्धन जी की उससे पूरे हमारे ज़िले में ऐसा कैंप बार बार लगता रहता है और लोगों की सुविधा इससे काफ़ी मिलती है। काफ़ी लोगों को फ्री में यहाँ पर जांच का जो है वो सुविधा मिलती है और मशीनें भी उनको दी जाती हैं और ऐसा कार्यक्रम बहुत सुविधाजनक है, लोगों की सुविधा के लिए है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा डॉक्टर हर्षवर्धन जी का, योगेश वर्मा जी का, पूरे मंडल की टीम का और अपने किसान मोर्चे की तरफ से और हमारे सुरेंद्र खन्ना जी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा संतोष कुमार शर्मा, जिला संयोजक हूँ, भारतीय जनता पार्टी का एक प्रहरी हूँ, सिपाही हूँ जो कार्यरत हमेशा निरंतर रहता हूँ। त्रिनगर में हमारा निवास है। तो ये कैंप लगाया गया, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये भारतीय जनता पार्टी का हर एक कार्यकर्ता का ये डीएनए है। कहीं भी कोई भी ऐसा कार्य जो जनहित में होता है वो हर एक सिपाही की तरीके से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो कार्य करता है। हमने भी अभी करीब लगभग 1 महीने पहले ये पूरे ज़िले में मैं भारतीय जनता पार्टी का विधानसभा संयोजक था उसमें, जिसमें आँखों की टेस्टिंग थी और जो हेल्थ का चेकअप कैंप पूरे उसमें लगाया गया था। जो विधानसभा में पूरे में उस दिन भी धरना भी था, उसके बावजूद भी इतनी संख्या में कम से कम 500 लोगों ने टेस्ट कराया। हमने ये संसद जो संदेश विहार में एक आर्य समाज मंदिर है, उसमें हमने ये टेस्टिंग कराई थी। तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार इस कार्यक्रम जनहित फाउंडेशन की वजह से और वैसे भी जो कार्यक्रम करते हैं तो सब जनता के हित में ये कार्य करते हैं। हमारे योगेश वर्मा जी हैं, ये जोन के चेयरमैन हैं और यहाँ पर वो निगम पार्षद हैं। तो अपने यहाँ पूरे वार्ड में उन्होंने ये बहुत ही अच्छा सराहनीय कार्य किया है, जिसमें जनता को पूरा लाभ इसका मिल रहा है। मैं डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी से निवेदन करूंगा कि इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। डॉक्टर महेंद्र नागपाल जी हमारे क्षेत्र के लोकप्रिय निगम पार्षद और केशवपुरम जोन के चेयरमैन भाई योगेश वर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई अरविंद जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष भाई संदीप चौटाला जी, यहाँ उपस्थित प्यारे साथियों, गर्मी के इस मौसम में
हमारे जिला के अध्यक्ष भाई राजकुमार भाटिया जी, वो भी यहाँ पधार चुके हैं, उनका भी स्वागत है। तो जैसा कि इस गर्मी के मौसम के अंदर हम सब लोग एकत्रित हुए हैं और फिर कुछ ही समय के अंदर हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी भी यहाँ उपस्थित होने वाले हैं। यहाँ पर ये जो सेवा का कार्य चल रहा है अग्रवाल सोसाइटी की तरफ से, उसके अंदर डॉक्टर हर्षवर्धन जी का एक बहुत बड़ा योगदान है। भाई गगन मक्कर जी यहाँ पर खड़े हैं, वो इसके लिए प्रयास करके समय समय पर लोगों को सुविधा दिलाने का प्रयास करते हैं। नर सेवा ही नारायण सेवा है। गरीब की सेवा करना भगवान की सेवा के बराबर होता है। ये हमारे संस्कार हैं और इन संस्कारों को हम बराबर अपनी नई पीढ़ी के अंदर भी लेकर आए। अपने काम के लिए, अपने घर को चलाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन कई जगहों पर हम अपनी लापरवाही कर जाते हैं और शाम को आते हैं, आंखों में दवाई डाल के अपना सो जाते हैं, चलो मेरा काम चल गया। लेकिन जिस प्रकार आपकी नज़र अगर 1 की है, 1.5 की है, 2 की है, ये आपको पता चले तो आप उसको उपचार के लिए अपने आप को प्रयास कर लेते हैं और उसके अंदर आप कर भी लेते हैं कि मैं अपनी प्रॉब्लम को दूर कर लूँ। मित्रों, ये आज से काम नहीं चल रहा, बल्कि इन्होंने जिन बातों को पर्दे में रखा है, दिल्ली आज त्राही कर रही है और स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर तो दिल्ली का बुरा हाल है। इस मोहल्ला क्लिनिक की बात करते करते ये सरकार दुनिया को चलती आ रही है। उस मोहल्ला क्लिनिक में कोई ऐसी सुविधा नहीं है। अगर ऐसी सुविधा होती तो आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में कैंप लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप मोहल्ला क्लिनिक में जाते, अपनी आईज टेस्ट करवाते, अपने कान चेक करवाते, वहाँ केवल 6 किस्म की गोली मिलती है और उनकी सीमा है कि एक दिन में उन्होंने 50-55 मरीज देखते हैं, उसके बाद वो अपने आप बंद कर देते हैं। फिर निकालूंगा, देखूंगा, रख दूंगा जी, उसमें कुछ नहीं आ रहा, लेकिन मेरे दिल को खलबली हो रही है, मेरे फोन में कुछ आ ना रहा हो। तो ये जो टेलीफोन की जो एडिक्शन आई है, इसने हमें दुनिया से दूर किया है। आप याद कीजिए, जब आप छोटे थे, 12 बजे स्कूल लगता था, आप 10:30 बजे घर से चले जाते थे। 6 बजे स्कूल बंद होता था, आप 7:30 बजे घर आते थे। आपके घर वाले कहीं पता करने नहीं जाते थे, चलते थे, आप खेलने चले जाते थे। बारिश आ गई तो आप तक भी अपनी बोट बना के चला रहे हैं। आप कहेंगे ये बातों का इस कैंप में क्या फायदा? इस कैंप में ही फायदा है, क्योंकि हमें तंदुरुस्त रहने के लिए खुशी अंदर से मिलने वाली है। और जब हम तंदुरुस्त नहीं होते, हमारी सोच जो है सैड होती है, डाइवर्सिफाई होती है, उस समय हमारे घर के अंदर बीमारियां धीरे-धीरे आनी चालू होती है। तो उस समय में माँ बाप के क्या बच्चे नहीं थे, तब तो 5-5 होते थे और 5 बच्चे घर के बाहर हैं। आज आपका एक बच्चा है, उसके हाथ में फोन भी है, गूगल लोकेशन लाइव भी चल रही है, लेकिन आपको समाज पर भरोसा नहीं है। 15 मिनट लेट हो जाए तो पूरा घर हिल जाता है। क्यों हिल जाता है? क्योंकि समाज में भलाई का अनुपात कम हो रहा है। आपको डर लगता है आपके बच्चे को कोई ले ना जाए, आपको डर लगता है आपकी बच्ची के साथ कोई मिसहैपनिंग ना हो जाए। तो उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? समाज में भलाई के विस्तार के लिए क्या कर रहे हैं? हम बच्चे को सिखाते हैं। आपने बाबूजी बच्चे को सिखाया, तूने IAS बनना है, देख ले इससे कम नंबर आए ना, फिर देखियो तेरी जान निकाल दूं मैं। वो बेचारा IAS तो नहीं बनता, थोड़े दिनों में क्लर्क बन के अपना काम चला लेता है। आपको भी लगता है चल 60,000 नहीं आए, 35,000 तो घर में। फिर कोई कहता है कि नहीं तुम्हें IPS बनना है, वो IPS नहीं बनता, कहीं थानेदार लग जाता है, हवलदार लग जाता है, हम उसमें भी खुश हो जाते हैं। हम सोचते हैं ऊपर की कुछ आमदन आएगी, चल ठीक हो जाए। ऊपर की आमदन क्या है कि आपका पड़ोसी आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा, आपका भाई आपके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा, आप जिस सर्कल में बैठे हैं क्या वो आपके साथ खड़े हैं कि नहीं खड़े। कोरोना काल आप सबने देखा, जो जितना मजबूत था उतना मजबूर दिखा। सगे भाई भी नहीं चल के आए, लेकिन जिसकी पड़ोसी के साथ बनते थे वो शाम को भले डरते डरते साथ वाली दीवार से खाना देता था, देता जरूर था। मुंह नाक ढक के सारा ग्लव्स पहने हुए हैं नहीं, फिर वो आपको दवाई ला के देता था। ऐसे काम करते करते इस कोरोना काल से हम बाहर निकले, और बाहर निकालने का काम अगर किसी ने किया है
तो इस देश के यशल बेटी इस सर मत करो एने प्यार नाल सवेरे फोन कर लो ना तो उनका भी जी राजी हो जाए वो सुरक्षा चक्र में लाके खड़ा कर। लोग सोचते थे 130 करोड़ लोगों को टीका कैसे लगेगा, लेकिन डॉक्टर साहब ने उस समय दिन में 20-20 मीटिंग्स करके साइंटिस्ट के साथ, जो वेंडर्स थे उनके साथ, सुबह पुणे होते थे, शाम को बेंगलोर होते थे, शाम को विशाखापट्टनम होते थे, कहाँ स्टोरेज होगी, कैसे होगा। और आप कभी अंदाजा लगाइए कि जिस कोविन वैक्सीन का जो ऐप बना, जिससे आपकी बुकिंग हुई, उसको बनाने में कितनी मेहनत लगी होगी। ये केवल किसके कारण हुआ? श्री नरेंद्र मोदी जी और डॉक्टर हर्षवर्धन जी के विशेष प्रयासों से। और वो व्यक्ति हमारे सांसद है, और सांसद वो मंत्री नहीं रहे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने मंत्रियों वाले काम करने नहीं छोड़े। आज भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ वो अपने घर में मिलते हैं, कोई भी काम हो उनको बोलते हैं कि आओ मेरे घर आ जाओ, मैं जैसा भी बन पड़ेगा मैं करूंगा। कुछ कोटा खत्म हुआ होगा, कुछ हुआ होगा, लेकिन उसके बावजूद भी काम करने में उन्होंने कभी कसर नहीं छोड़ी है। ऐसे डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच में आने वाले हैं, हम सब उठ के उनका अभिनंदन करें और फोन छोड़कर उनका अभिनंदन करें। मैं कह रहा हूँ सर आप फोन छोड़ो ना, मेरे को आपका फोन तंग कर। जिस दिन समाज में भलाई पैदा होगी उस दिन आपको समाज सुरक्षित लगेगा, इंजॉयबल लगेगा। इस समाज को इंजॉय करना है हमने, इस समाज में मजे लेने हैं। ईश्वर की बहुत कृपा है, आप सब लोगों के पास बहुत साधन है। उन लोगों से पूछिए जो आज भी 44 डिग्री में बिना छत के बैठे हुए हैं। अभी भाई साहब कह रहे थे कि हम लोग गर्मी में बैठे हैं, हम गर्मी में नहीं बैठे, हम छत के नीचे बैठे हैं, पंखा चल रहा है। उस मजदूर की व्यथा जानिए जो अभी सिर पर झल्ली उठाकर वो सारा 1-1.5 किलोमीटर केवल 20 रुपए के पीछे जाता है। उस माई से पूछिए जो टेंट लगा कर बैठी है। तो ईश्वर ने हमें औरों से कुछ ज्यादा दिया है, उस कुछ ज्यादा का हम शुक्रगुजार हो। ईश्वर का बार बार हम धन्यवाद करें और फिर धन्यवाद करें अपने जनप्रतिनिधियों का, जिनके माध्यम से आज जो काम हम अपनी जेब से या अपने समर्थ अनुसार कभी कभी नहीं कर पाते हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उस काम को आसान बनाते हुए आपके बीच में करते हैं। अभी रुक जाओ अविनाश जी, जब मक्कड़ जी कहें तभी लाइएगा। काम कर रहे गर्मी में, आप भी घर रहो, हमें भी घर बिठाओ। मैंने कहा हमारे डीएनए में है, हमारी तासीर है कि हम बिना बात के भी काम करना जानते हैं, बिना चुनाव के भी हमें काम करने की आदत है। क्योंकि चरे वेती यही तो मंत्र है अपना, चलते रहना अपना मंत्र है। और चलते रहने की जो प्रक्रिया आपको स्वस्थ रखती है। आपने मुझे सुना, महेंद्र नागपाल जी को सुना, हम सदैव आपकी सेवा में हाजिर है। जिस लायक भी है, भले सरकार में नहीं है, लेकिन जिन लोगों ने सरकार बनाई है उनके साथ खड़े हैं। और सरकार क्या होती है? काम करने की इच्छा है तो सरकार है दी। जो लोग आपने चुने उनकी काम करने की इच्छा नहीं है, वो काम नहीं कर रहे, तो सरकार में होने का भी कोई फायदा नहीं है। हम लोग आपके साथ हर पल साथ, हरदम साथ, आपके साथ खड़े खड़े आपके हर काम में अगुवाई होकर डॉक्टर हर्षवर्धन जी के नेतृत्व में, उनके मार्गदर्शन में जितना हमसे बन पड़ता है उससे भी ज्यादा करने का प्रयास करते हैं। वो कहते हैं कि एक शायर ने लिखा कि जिन्ना तेनू आख्या रब ने, जिन्ना तेनू आख्या रब ने उस तो ज्यादा लिख। भगवान ने जितना कहा उससे ज्यादा लिखने की आदत डालो। जिन्ना सोना तेनू बनाया रब ने उस तो सोना लिख। तो ये तभी हो पाएगा जब हम दूसरे के काम आएंगे, भलाई का विस्तार करेंगे, काइंडनेस का, गुडनेस का समाज में विस्तार करेंगे। केवल पॉलिटिकल होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन उसके ज्यादा जरूरी है सामाजिक होना है। और सामाजिक आदमी तभी हो सकता है जब आप संवेदनशील है, समाज की समस्याओं को समझते हैं। हमारे बीच में डॉक्टर हर्षवर्धन जी आने वाले हैं और वो अपना जितने भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच में अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते हुए, स्नेह लेते हुए, डॉक्टर साहब आपका अभिनंदन है। आज केशवपुरम की जनता के वरिष्ठ नागरिक आपके बीच में, आपके सौजन्य से, आपके मार्गदर्शन में लगे इस कैंप के माध्यम से आज इस
सेवाओं को ले रहे हैं। अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन द्वारा ये सेवाएं प्रदान की जा रही हैं आपके माध्यम से। और आज इस था हमारे क्षेत्र के पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच में पधार चुके हैं। इनका जोरदार तालियों से हम डॉक्टर साहब का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 3 दिन पहले ही डॉक्टर साहब ने फोन करवा कर ये कहा कि केशवपुरम के अंदर पिछले साल हमने कैंप लगाया था, कोरोना के बाद हमने कोई कैंप नहीं लगाया, तो आप जल्दी से अपने इस क्षेत्र के अंदर एक कैंप का आयोजन कीजिए ताकि मैं उस कार्यक्रम के अंदर उन सब अपने क्षेत्र के नागरिकों को जो सुविधा उपलब्ध करा सकता हूँ ये सब मैं करवाऊँ आकर, और उसके साथ साथ आपसे मिलने का भी अवसर मिलेगा। तो मैं डॉक्टर साहब को बताना चाहता हूँ कि आज करीब 250 से करीब जो है हमारे यहाँ पर आपने रजिस्ट्रेशन देखा वो हो चुका है। उसके अलावा जो है बहुत से लोग ऐसे थे जिनको केवल दवाई की जरूरत थी या वो चश्मे की जरूरत थी, वो लेकर चले गए। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब के माध्यम से इस क्षेत्र के अंदर लगातार हमारे प्रयास रहे हैं कि हम अपने क्षेत्र के अंदर विकास कार्य भी करें। आपने देखा होगा इससे पूर्व में भी डॉक्टर हर्षवर्धन जी हमारे बीच में आए थे। पीछे जो अटल वाटिका जो हमने बनाई है वो डॉक्टर साहब के माध्यम से बनी है। उसके साथ में जो झूले लगे थे और उसके बाद यहाँ पर जिम लगा हुआ और लाइटें जो लगी हैं इस क्षेत्र के अंदर करीब मैं अपने ये बात आपको बताना चाहता हूँ कि मेरे 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर करीब 3.5 से 4 करोड़ का काम मेरे वार्ड के अंदर डॉक्टर साहब के माध्यम से हुआ है। आज पूरे क्षेत्र के अंदर जो विकास की जो बहार वहां चली है, चाहे वो किस झूले लगे हो, चाहे वो जिम लगे हो, चाहे वो इस प्रकार के हॉल बने हो, चाहे वो वाटिकाएं बनी हैं, उसमें मुझे डॉक्टर साहब का बहुत बड़ा योगदान जो इस क्षेत्र के अंदर मिला है। जितने विकास कार्य यहाँ पे हो पाए हैं उसमें मुझे सबसे बड़ा मार्गदर्शन डॉक्टर हर्षवर्धन जी का मिलता है। और करीब 12.5 करोड़ रुपए के इस क्षेत्र के अंदर 5 सालों के अंदर जो मैंने विकास कार्य किए हैं, जो मुझे इस क्षेत्र के अंदर डॉक्टर साहब का जो पूरा मेरे ऊपर आशीर्वाद रहा है कि मैंने जब भी डॉक्टर साहब से ये कहा कि मुझे आज अपने क्षेत्र के अंदर इस चीज की जरूरत है, उन्होंने चाहे कमिश्नर को फोन किया, चाहे किसी बड़े से बड़े अधिकारी को फोन किया। आप अपने साथ देखेंगे कि कितना बड़ा डीडीए का जो पार्क है, थोड़ाराम पार्क है, उसके अंदर पूरी नॉर्थ दिल्ली के अंदर अगर रबर ट्रैक बना था तो वो डॉक्टर साहब के माध्यम से बना था। और इतना सुंदर रबर ट्रैक वो बना है। अभी वो दिल्ली के अंदर केवल 5 बने हैं और अब मैं सौभाग्यशाली हूँ 5 में से 2 जो है मेरी विधानसभा के अंदर डॉक्टर साहब के माध्यम से बने हैं। तो ये मेरे क्षेत्र के अंदर एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके साथ में थोड़ाराम पार्क के अंदर बहुत से झूले जो लगे हैं सिंगापुर स्टाइल के अंदर, वो भी डीडीए के बहुत अच्छे झूले लगे हैं। उसके लिए भी हम डॉक्टर साहब का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। मैं इस कड़ी के अंदर ज्यादा ना कहते हुए मैं चाहूंगा कि मैं अपने मंडल अध्यक्ष श्री अर्जुन लाखरा जी से कि डॉक्टर हर्षवर्धन जी का सबसे पहले स्वागत करें, अभिनंदन करें। केवल 1 मिनट के लिए औपचारिकता है। और हमारे सतपाल आनंद जी सबसे बुजुर्ग है हमारे, वो मेरी आवाज सुन रहे हैं, कृपया आए। वो शाल उड़ाकर डॉक्टर साहब को आशीर्वाद देंगे क्योंकि हमारे सबसे वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं पार्टी के। हमने पुष्प कमल जो कार्यक्रम किया था उसमें डॉक्टर साहब का पूरा ये डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैं स्वयं उनका स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा। और हम चाहेंगे कि एक रानी आंटी को भी एक शाल उड़ाकर, जो हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता है, पिछले दिनों 2 दिन पहले उनका जन्मदिन भी था, तो उनका भी हम स्वागत करते हैं। डॉक्टर साहब स्वयं उनका अभिनंदन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं एक बुके देकर की रानी आंटी को। और मैं कहना चाहूंगा कि डॉक्टर साहब कि ये दोनों जो कार्यकर्ता आपने बताया, सतपाल आनंद जी और रानी आंटी, कोई भी कार्यक्रम हो सबसे पहले आकर यहाँ पर खड़े होते हैं। तो आज युवाओं से भी अधिक अगर एक्टिव होकर ये काम करते हैं। मैं इस अवसर पर ज्यादा ना टाइम लेते हुए मैं सीधा डॉक्टर साहब से निवेदन करूंगा कि वो इस अवसर पर हमारा मार्गदर्शन करें। उसके साथ में कार्यक्रम की डॉक्टर हर्षवर्धन। बुजुर्गों को, माताओं को, बहनों को, सभी को मेरा प्रणाम। देखिए, जैसे अभी हमारे वर्मा जी सब तो काम कर रहे थे, ये किया वो किया, ये सब करने के लिए मैं नहीं आया हूँ यहाँ पे। मैं तो ये कैंप के लिए आया हूँ। जो कुछ किया है वो आपके सामने है।
वो आप देखते रहते हैं। और इस कैंप को आयोजित करने के लिए, इस तरह के कैंपों को आयोजित करने के लिए हम अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की सहायता लेते हैं। आप देख रहे हैं जो मंच पे भी बैठे हैं और भी जगह जगह बाहर रजिस्ट्रेशन से लेकर यहाँ तक। और ये अखिल भारतीय अग्रवाल सम्मेलन है, ये एक संस्था जो हमें इन कैंपों को आयोजित करने में सहयोग करती है। 2014 में मैं आपका सांसद बना था, तो मैं स्वयं भी नाक कान गले का डॉक्टर हूँ और दिल्ली में आपको याद होगा कि जब 5 साल मुझे स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम करने का दिल्ली में मौका मिला था, 30 साल पहले 1993 से 98 तक, तो कई कैंपेन हम लोगों ने शुरू किए थे। अब उन कैंपेन्स में प्रयास ये होता था कि कोई ना कोई विषय को लेकर समाज के बीच में जाकर और प्रोएक्टिवली समाज में उससे जुड़े हुए मरीजों को ढूंढा जाए और उनके बीमारियों का समाधान किया जाए। उसी श्रृंखला में बहुत सारे कैंपेन हुए, जिसमें से एक कैंपेन तो आपको दुनिया को सबको याद है, वो पोलियो की बीमारी को जड़ से समाप्त करने के लिए था। 93 में जब स्वास्थ्य मंत्री बनने का मौका मिला था, तो दुनिया के 60% पोलियोग्रस्त बच्चे भारत में होते थे। पूरी दुनिया के 60% केवल भारत में। आज जो आप सबके मदद से हम लोगों ने 2000 उस समय 1994 में 2 अक्टूबर को कैंपेन शुरू किया पोलियो मुक्त दिल्ली और फिर पोलियो मुक्त भारत के लिए। तो हमारी माताएं बहनें जो है वो छोटे छोटे बच्चों को पोलियो केंद्र पर लेकर आती थी और वो अभियान इसलिए सफल हुआ क्योंकि माताओं ने ध्यान से सुना और हमारी अपील पर अपने बच्चों को केंद्र पर लेकर गई और वर्षों तक ले जाती रही। और उसी का परिणाम था कि 1994 में जो कैंपेन शुरू हुआ, 20 साल लगातार काम करने का मुझे उसके लिए मौका मिला। दिल्ली में, देश में, दुनिया के दूसरे ये करीब ये जो सामान हमने बांटा इसकी कीमत कितनी है? 5 करोड़ 54 लाख इतने रुपए का सामान। ये पैसे मैंने कोई अपनी जेब से नहीं निकाले, मेरे पास तो इतने हैं भी नहीं, लेकिन भारत सरकार के समाज कल्याण मंत्रालय के सहयोग से नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से इस काम को हम लोगों ने किया। और इसी तरीके से इन 18 शिविर में हमने 282 ऐसे दिव्यांगों की मदद करने की कोशिश की जिनको जो मोटराइज्ड होती है ना, जो ट्राइसिकल, उसमें क्या होता है कि जो हमारा एमपी डेवलपमेंट फंड होता है, जिससे अभी ये जो उद्घाटन कर रहे थे, ये बनाया वो बनाया, ये किया वो किया, वो हम समाज कल्याण मंत्रालय को कुछ शेयर देके ऐसे दिव्यांग भाइयों की मदद करने की हमारे पास पावर होती है। तो ऐसे 282 दिव्यांग भाइयों को हमने करीब 33,84,000 रुपए जो है अपने एमपी डेवलपमेंट फंड से खर्च करके ये मैंने जैसा कहा कि ये हमारी तरफ से एक छोटा सा प्रयास है। हमारे और कहना चाहता हूँ, देखिए जो चश्मा है वो तो जिनको लगेगा वो खुद ही देखेंगे कि भाई सुबह जब मैं आई थी घर से तो अखबार मुझसे नहीं पढ़ा जा रहा था, घर जाके देखेंगे कि कम से कम अखबार को पढ़ लेंगे। छोटे बच्चे को, अपने पोते पोती को किताब को पढ़ के पढ़ा पाएंगी, ये आपको खुद फर्क दिखाई देगा। ऐसे ही मोतियाबिंद का ऑपरेशन उसको होने के बाद भी जब लेंस लग जाएगा तो आपको खुद ही दिखाई देगा कि अरे ये तो बिल्कुल ही आंख की रोशनी चली गई थी, रोशनी वापस आ गई, भगवान ने कृपा कर दी। भगवान ने तो जो कृपा करनी है वो तो करता ही है, लेकिन ये डॉक्टरी के फील्ड की एडवांसमेंट है कि पुराना भगवान का बनाया हुआ लेंस निकाल के बाहर कर देते हैं, क्योंकि वो
यूरिया हो गया है या उसमें समझ लीजिए मोतिया हो गया है और एक आर्टिफिशियल लेंस लगा देते हैं और रोशनी वापस आ जाती है। इसी तरीके से ये जिन लोगों के कान में सुनने की नस कमजोर हो गई है उनको ये सुनने की मशीन ये लगाई जाएगी, जिसका फैसला जो है जांच करके किया गया होगा कि भाई किस किस को फायदा हो सकता है, उसको ये मशीन लगाई जाएगी। इस मशीन के बारे में 2-3 बातें मैं कहना चाहता हूँ। ज्यादातर क्या होता है कि कोई चीज जब किसी फ्री के कैंप में मिलती है, कोई दवाई मिल जाए, कोई चश्मा मिल जाए, कोई मशीन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, तो अगर वो फ्री में मिल गया बिना पैसा खर्चा किए तो लोग समझते हैं यार ये तो ऐसे ही होगा। तो आपको ये मैं कहना चाहता हूँ, और ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं स्वयं नाक कान गले का डॉक्टर हूँ, कम से कम 40 साल मरीज देखे हैं, बहुत लोगों को मशीन लगाई है। तो ये मशीन एक अच्छी कंपनी की भारत की मशीन है और अगर इसको ठीक से इस्तेमाल किया जाए सावधानियां रख के तो हो सकता है बड़ा बुजुर्ग जो है वो उसके संसार छोड़ने के बाद उसके बच्चे भी इसका इस्तेमाल कर ले तब भी खराब नहीं होगी, लेकिन ढंग से इस्तेमाल करना जरूरी होता है। ढंग से इस्तेमाल करने का मतलब है इसको पानी में नहीं जाने देना। बैटरी इसके अंदर एक 10 रुपए की बैटरी 15 रुपए की डलती है, उस बैटरी को महीने में 15-20-25 दिन के बाद बदल देना। जब इस्तेमाल नहीं करना रात को तो मशीन को ऑफ कर देना। जैसे पहले जमाने में ट्रांजिस्टर होता था ना, रात में गाना सुनते सुनते बढ़िया गाना आ रहा, नींद आ गई, ट्रांजिस्टर खोला रह गया तो देखा है कि ट्रांजिस्टर की बैटरी जल्दी खत्म हो गई। ऐसे ही इसके साथ भी होता है। ये सिंपल सी मशीन है, इसमें 2 तरह के खटके हैं। ये जनरल में इसमें समझा रहा हूँ कि एक एक व्यक्ति को जिसको लगाएंगे अभी इसको एक एक को समझाना मुश्किल होगा। तो एक सिर्फ ऑफ और ऑन का खटका है, समझ लीजिए वो पे ऑफ हो गया, दूसरी तरफ जो है ऑन हो गया। एक वॉल्यूम का खटका है, 1 2 3 4 ऐसे वॉल्यूम है। साधारण पे 1 या 2 के बीच में वॉल्यूम पे रखें तो आपको ठीक ठीक सुनाई देगा। उससे ऊंचा करेंगे तो आवाज बड़बड़ सारी बातें फिर बढ़ जाएंगी तो मुश्किल होगी। और एक इसके साथ एक छोटी सी एक किताब है, ये हिंदी और अंग्रेजी में, इसमें सब बातें लिखी है इस मशीन को कैसे इस्तेमाल करते हैं। घर में कोई भी पढ़ा लिखा बच्चा 10-20 लाइनें इसको पढ़ के अपने दादा दादी जिनको मशीन लगेगी उनकी सहायता कर सकता है। कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। कान में लगाना है, स्विच को ऑन करना है। अब देखिए बहुत जोर से आवाज आ रही है, लेकिन अभी ये हम इसका वॉल्यूम कम कर देंगे तो आवाज बहुत कम हो जाएगी। और यहाँ पे हमें इसको अपनी जेब में, ग्राउंड में, जहाँ भी कहीं अपना आराम से फिट कर सकते हैं, ऐसे करके फिट कर लेना है। और तार जो है बेशक अंदर से अपने ले जाके सीधे यहाँ पे लगा देनी है। जब अगर कहीं पे वॉल्यूम कम ज़्यादा करना है, कोई जगह पे ज़्यादा शोर हो रहा है, आवाज़ ठीक से नहीं सुनाई दे रही, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाना पड़ेगा। कहीं पे ज़्यादा जरूरत नहीं है, शांत में एटमॉस्फेयर है, वॉल्यूम कम रहेगा। तो इतनी सी बात है। तो ये मैंने इसलिए इसका जिक्र कर दिया कि ये मशीन ऐसा ना हो आप यहाँ से जब लेके जाए घर जाके इसको ऐसे इस्तेमाल ही ना करें या इसको समझने में दिक्कत आए। तो कोई भी दिक्कत आती है तो कोई भी आप में से फोन करके मुझसे पूछ सकता है, मेरे किसी कार्यकर्ता से समझ सकता है। कोई इसमें कठिन काम नहीं है। तो इतनी बात मुझे आपसे कहनी थी। और ये सारा काम हम लोग अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है कि जितनी भी योजनाएं देश में लागू की गई वो सब किसी न किसी रूप में गरीबों के कल्याण के लिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप सब लोग गरीब हो इसलिए आपके लिए, लेकिन हमारी कोशिश है कि सब जगह पे हम कैंप लगाएं जिन लोगों को इसके बारे में जागरूकता नहीं है उनको जागरूकता आए और ऐसे लोगों को हम लोग ढूंढ के जो उनकी मदद करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका सबका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। हमारे सभी बीजेपी के यहाँ कार्यकर्ता हैं, बड़े प्रमुख लोग हैं। माता जी अवध राजी जी, बाकी सभी अपने स्थान पर बैठे रहे।
और पीछे थोड़ा पीछे पीछे हो जाओ आप। देखिए ये माता जी तो 86 साल की है। अभी एक लाल बाग में हमने कैंप किया था इसी महीने। वहाँ एक माता जी थी, वो 100 साल उन्होंने पूरे किए थे, सुनाई वगैरह बिल्कुल नहीं देता था। उनको जैसी मशीन लगा के हमने बात किया, उन्होंने इतना बढ़िया जवाब दिया, सारे लोग खुश हो गए। तो ये अभी इनको 86 साल के अंदर 90 साल के अंदर जो इनको अब इस समय हम लोग रिलीफ दे पाएंगे, इनके जीवन स्तर को बेहतर कर पाएंगे, तो हम सबको जो है उसके अंदर आनंद आएगा। क्या नाम है? आवाज आ रही है? आवाज सुन रही हो? इनको बोलो। देखो ये सबको समझने की बात है कि जो मशीन होती है वो भगवान का अपनाया हुआ काम नहीं है। जैसे मशीन लगाने के लिए धैर्य से अपने माँ बाप का सहयोग करना है, वैसे ही घर जाके जैसे अभी 1 to 1 थोड़ी थोड़ी बातें करिए। क्या नाम है, क्या खाया, क्या खाओगे, शाम को क्या, धीरे धीरे करके जब 2-4 दिन में 1 to 1 बातचीत करने की आदत पड़ जाए, फिर 2 आदमी आमने सामने बैठा के बातचीत करेंगे। धीरे धीरे करके इनको इसका जो फायदा है वो महसूस। बड़ी उम्र में जो सुनने की नसें कमजोर जब होती है तो सुनने की शक्ति भी कम होती है और समझने की शक्ति भी कम होती है। तो जितने बुजुर्ग हैं ये सब जानते हैं कि अगर कमजोर हो गया है कान तो कई बार आवाज तो बढ़ती है, बाद में समझ में नहीं आता क्या बोल रहा है। यानी स्पीच रिसेप्शन भी कम, उसको बोलते हैं स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड, वो भी कम, और स्पीच डिस्क्रिमिनेशन थ्रेशोल्ड भी कम। तो इसलिए थोड़ा आपको धैर्य के साथ माता जी से अपनी मेहनत करनी है। जब स्मार्ट नहीं होगा तो ये ऑफ हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी ऐसे, अब ये बंद हो गई और ऐसे ही वॉल्यूम कम ज़्यादा होगा। अगला नाम है श्री प्रेम सिंह गोयल जी का, जिनका नाम लिया जाए वही आए, बाकी सब साथी बैठे रहे, बाकी सब बैठे रहे। श्री सुरेंद्र खन्ना जी व्यवस्था में सहयोग करें, मंडल के साथी सहयोग करें। अगला नाम श्री प्रेम सिंह गोयल जी, श्री प्रेम सिंह गोयल जी माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कान की मशीन प्राप्त करते हुए श्री प्रेम सिंह गोयल जी। अगला नाम श्री कैलाश जी, श्री कैलाश जी, श्री कैलाश जी। अगला नाम श्री चंद्रमोहन जी, हरिराम सोनी जी, श्री हरिराम सोनी जी। सबसे निवेदन जिनका नाम लिया जाए उनको आने में सहयोग करें, बाकी अपने स्थान पर बैठे रहें। श्री हरिराम सोनी जी माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कान की मशीन प्राप्त करते हुए। श्री रमेश भूटानी जी, श्री रमेश भूटानी जी। श्री अविनाश जी, अविनाश जी अगला नाम, अविनाश जी, अविनाश जी। अविनाश जी, चंचल। श्री राम परीक्षण सिंह जी, श्री राम परीक्षण सिंह जी। श्री सुरेश कुमार जी, श्री सुरेश कुमार जी। श्री सुनील जी,
श्री सुनील जी, श्री सुनील जी, सुनील जी है, श्री सुनील जी, श्री जसपाल नरूला जी, जसपाल नरूला जी, जसपाल नरूला जी, श्री जसपाल नरूला जी माननीय सांसद डॉक्टर हर्षवर्धन जी से कान की मशीन प्राप्त करते हुए श्री श्याम सुंदर जी, श्री श्याम सुंदर जी, श्री श्याम सुंदर जी, गीतिका जी, गीतिका जी, गीतिका जी, गीतिका जी, उमा जी, अगला नाम है उमा जी, उमा जी, उमा जी, अगला नाम है रेणु जी, श्रीमती रेणु जी, श्री कैलाश चंद जी, श्री कैलाश चंद जी, अब कान के मशीनों के बाद आपके चश्मों के लिए आपका नाम बोला जाए, केवल वही आए। श्री राम किशन जी, आयु 65 वर्ष, श्री राम किशन जी, श्री आरपी सिंह जी, श्री आरपी सिंह जी, अगला नाम, आयु 80 वर्ष, श्री आरपी सिंह जी, श्रीमती उषा जी, श्रीमती उषा जी 54 वर्ष आयु, श्रीमती उषा जी, उषा जी, अगर आए तभी, श्रीमती पूनम जी 68 वर्ष आयु, श्रीमती पूनम जी, श्री राजकुमार जी 65 वर्ष आयु, श्री राजकुमार जी, श्री राजकुमार जी, श्री पृथ्वीराज जी 49 वर्ष आयु, श्री पृथ्वीराज जी, श्री योगेश कुमार जी 39 वर्ष आयु, 39 वर्ष आयु, श्री योगेश कुमार जी 39 वर्ष आयु, श्री इंद्रजीत सिंह जी 70 वर्ष आयु, वरिष्ठ श्री इंद्रजीत सिंह जी, श्रीमती भारती जी 45 वर्ष आयु, बहन भारती जी, भारती जी, श्री जयदेव जी 55 वर्ष आयु, श्री जयदेव जी, जयदेव जी, श्री एमपी गोयल जी, श्री एमपी गोयल जी, आगे एमपी गोयल जी, श्री एमपी गोयल जी, जयदेव है क्या? श्रीमती शकुंतला जी, श्रीमती शकुंतला जी 62 वर्ष आयु, श्रीमती शकुंतला जी, जब आएगा श्री रामकिशन जी बाबूजी 85 वर्ष आयु, श्री रामकिशन जी, श्री श्याम सिंह जी 55 वर्ष आयु, श्री श्याम सिंह जी, श्रीमती सुनीता जी, सुनीता दीदी 48 वर्ष आयु, श्रीमती सुनीता जी, श्री किशन खोसला जी, श्री किशन खोसला जी 73 वर्ष आयु, श्री किशन खोसला जी, श्रीमती बिंदु सिन्हा जी, श्रीमती बिंदु सिन्हा जी 40 वर्ष आयु, श्री जितेंद्र जी 45 वर्ष आयु, श्री जितेंद्र जी, श्री दीपक जी 39 वर्ष आयु, श्री दीपक जी,
श्री वेद प्रकाश जी। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है। श्री वेद प्रकाश जी 43 वर्ष आयु, श्री वेद प्रकाश जी। श्रीमती ललिता जी आए। एक दूसरे कार्यक्रम से बड़ा इनके साथ दूसरे कार्यक्रम में वो भी जिन लोगों का कोविड में अनफॉर्चुनेटली निधन हो गया, उनके परिवार के लोगों को थोड़ा सा कंपैशनेट हम लोग उनको नौकरी देने के लिए हम लोगों ने व्यवस्था की है। ऐसे लोगों को कुछ लोगों को हम लोग नौकरी के लिए सर्टिफिकेट वगैरह देने के लिए मुझे जाना है पास में ही। ये हमारे जो साथी कार्यकर्ता है, ये सब लोग अभी जो है ऐसे लोगों को देंगे। मैं आपसे सबसे आज्ञा लेता हूँ। माननीय सांसद पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन जी का आंसर हृदय की गहराई से आभार प्रकट करते हैं। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए बजा दीजिए। डॉक्टर साहब को अगले कार्यक्रम में जाना है, लेकिन यह कार्यक्रम सुचारू रूप से चलता है। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाएं ताकि लोड किया हर वीडियो आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने इलाके की न्यूज़ चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर संदेश के साथ वीडियो भेजें।